होली वाला डांस, बन्नो तेरी अखियां। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो नहीं, बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2007 में जो हमारी पूरे बरेली मंडल में जीत हुई थी, उससे भी तिलहर क्षेत्र की जनता उससे भी ज्यादा मतों से हमें जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। 2000 में मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज के शो के जो हमारे बेहद खास मेहमान होने वाले हैं, उनका जीवन संघर्ष, राजनीतिक उतार चढ़ाव और जनता के भरोसे की जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान कोई और नहीं बल्कि रोशन लाल वर्मा जी हैं, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी से और 1 बार भारतीय जनता पार्टी से। मगर दोस्तों, उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा। उनको विरासत में कुछ नहीं मिला दोस्तों। हाँ, अगर उनको विरासत में मिला तो वो था संघर्ष। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कभी वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी 22 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाते थे। मगर दोस्तों, उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और उस संघर्ष के दम पर, जनता के भरोसे के दम पर दोस्तों वो आज यहाँ तक पहुंचे। मगर दोस्तों, आज वो फिलहाल समाजवादी पार्टी में है और जबरदस्त, सशक्त, मजबूत विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बिना देर करे सीधे चलते हैं श्री रोशन लाल वर्मा जी के आवास पर और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्री रोशन लाल वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। धन्यवाद आपको। और बहुत लंबे समय से हम लोगों की बातचीत चल रही थी, तो आज आप समय निकाल पाए। देखिए, काफी व्यस्तता रहती है। जी जी। शादी है, बारात है, किसी के दुख में सुख में शामिल होना पड़ता है। बिल्कुल। वो एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, आप काफी सरल स्वभाव के हैं। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः कि आपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला सर। चलिए, आपको आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छा सर, आप 3 बार विधायक के रूप में तिलहर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी। आपके अनुसार आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा था सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वो वक्त देखा है, बहुत कठिन परिश्रम किया है। मैंने बहुत गरीबी देखी है। उस गरीबी के मद्देनजर रखते हुए एक ठाकुर जगदीश सिंह से एमएलसी रहे, विधायक रहे मंझिला के, मेरा उनसे संपर्क हुआ और पहली बार मैं किसान सेवा सहकारी समिति का चुनाव लड़ा और एक बहुत माने जाने, जिनके खिलाफ कोई पर्चा भरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अच्छा। बिरासिन के ठाकुर जगदीश सिंह थे, बहुत बाहुबली से, किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं 1987 में पहली बार किसान सेवा सहकारी समिति का चुनाव लड़ा और पहली बार ही मैंने उनको चुनाव हरा दिया, मैं जीत गया। इसके बाद में लगातार मैं 3 बार किसान सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में भूमि विकास बैंक शाखा निगोही का अध्यक्ष रहा, बैंक डायरेक्टर रहा और 2090 में मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। 2000 में मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। हमने अनेक चुनाव लड़े और 2007 में जब पहली बार चुनाव लड़ा मैंने, जब मैं ब्लॉक प्रमुख रहा था, तो कहीं भी ऐसी जो चक्रोट थे उन पे निकलना मुश्किल था। मैंने ऐसा कोई गांव नहीं ब्लॉक का जिसमें उस समय मिट्टी का कार्यक्रम नहीं कराया हो। सारे रोड मिट्टी बनवाए। लोग हमारे प्रति उन्होंने कहा कि ये अच्छे कार्य कर रहे हैं। 2007 में पहली बार मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और मैं पूरे मंडल में, बरेली मंडल में सबसे अधिक वोटों से जीता। फिर मैं दोबारा, तो शायद कहीं ना कहीं वो अभी तक आप जो काम करते चले आए थे उसका अनुभव काम आया। आपने बताया सहकारी बैंक से डायरेक्टर बने और ये अनुभव बहुत रहा। नीचे से जमीन से मैं उठा हूँ।
एक एक चीज के बारे में जानकारी हो गई। मैं दोबारा चुनाव लड़ा 2012 में, 2007, 2012, 17 तक। मुझे बहन जी ने, हमारे दामाद को दिल्ली में एक ट्रांसफर के लिए गया था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी, वो केंद्र में सर्विस कर रहे हैं, शिमला में थे वो। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चला गया ट्रांसफर के संबंध में। बहन जी को जानकारी हो गई, बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने बहुत प्रयास किया कि बहन जी, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन बहन जी नहीं मानी। अब वो कार्य के सिलसिले में जाना तो पड़ता है, मिलना ही पड़ता है, जाना पड़ता है, निकाल दिया मुझे। उसके बाद जब मुझे निकाल दिया, 2017 का चुनाव आया, लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, लेकिन जो हमारी मंशा थी, दबे कुचले बेसहारा कमजोर लोगों की हमेशा हमने मदद की है, लेकिन जिस तरीके से मैं चाहता था मदद करना, भारतीय जनता पार्टी में मदद नहीं कर पाया। अच्छा, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, वो कुछ आपने बताया था छोड़ दी, वो कुछ ऐसा मुझे याद आया कि कुछ बहुत तेजी में प्रोग्राम हुआ था, आप तुरंत भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए। वो कुछ दिनों का ही खेल था, चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है। वहाँ कुछ दिन नहीं, खेल तो बहुत, जब तक हम रहे 5 साल तक। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल हम रहे, लेकिन उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर था। इससे और ये, जब मैं वर्तमान विधायक था, सरकार में विधायक था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बेस एक ओमकार सिंह ठाकुर सिंधौली के रहने वाले थे। मैंने उनके लिए चुनाव लड़ाने के लिए कहा ब्लॉक प्रमुखी का। उनके पास 56 वोट थे और मुनेश्वर सिंह के पास मात्र 8 वोट थे। मेरी नहीं चली। यहाँ के बड़े नेताओं ने, मुनेश्वर सिंह की पत्नी मंजली नाम है उनका, उनको चुनाव लड़ाया और जोर जबरदस्ती सत्ता शासन के बल पर पर्चा बंदूक में वापस करना पड़ा। मैंने सोचा, जब हम अपनी विधानसभा में सही लोगों का चयन नहीं कर सकते, मैंने फिर पार्टी छोड़ दी। जब हमारी नहीं अधिकारी सुनते थे, मैंने जनहित के लिए लोगों को, जो उत्पीड़न हो रहा था उसको रोकने के लिए मैंने डीएमएसपी के यहाँ भी मोर्चा खोला। अभी टीवी चैनलों चला तो उनकी कॉपियां हैं मेरे पास। हमने काम तो करा लिए, लेकिन जिस ढंग से काम होते हैं सत्ता सरकार में, उस ढंग से काम नहीं हुए। मुझे जूझना पड़ा, मुझे लड़ना पड़ा अधिकारियों से, जब काम करा पाए, जनता के लिए जब भी काम करा पाते थे। अच्छा सर, जब आप बहुजन समाज पार्टी में थे, तब आपकी राजनीतिक सोच और प्राथमिकताएं क्या थी, और उस दौर का आपका सबसे यादगार अनुभव क्या रहा? देखिए, ऐसा है, पूरी विधानसभा क्षेत्र में, एक तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे बारे में जानकारी कर लीजिए। जिस तरीके से राजनीतिक लोग असत्य झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात आ जाए, जीने मरने की, किसी की अगर जान बचती हो तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, इससे पहले झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आप जानकारी कर लीजिए, पूरे तिलहर विधानसभा क्षेत्र में पहले ये निगोही के नाम थी, दोबारा तिलहर के नाम से बनी। एक भी गांव के लिए डामरीकरण नहीं जाता था। जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, हमारे बनाए हुए कच्चे रोड पड़े थे, जनता परेशान हो जाती थी। मैंने ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा पूरी विधानसभा में
जिसमें मैंने डामरीकरण न करा दिया हो। हर गांव में बड़े पैमाने पर रोड बिछवाए, बड़े पैमाने पर प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल खुलवाए, हाई स्कूल खुलवाए सरकारी, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पूरी विधानसभा में कोई पीजी कॉलेज नहीं था। जब मैं विधायक बना था, हमने यहाँ एक पीजी कॉलेज खुलवाया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त शिक्षा काम के किया है। क्षेत्र में पहले शायद बच्चे काफी इधर उधर भागते होंगे, अब तो निगोई में ही रहना, इतने सारे स्कूल हो गए। अब तो बच्चे जो हैं यहाँ डिग्री यहीं प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने स्कूल खुलवाया और मैंने फीस भी मिनिमम इतनी रखी कॉलेज की कि हमारा खर्चा निकल जाए। जो टीचर हैं, विद्यालय के जो खर्च हैं, मैंने फीस भी कोई खास नहीं रखी। इतनी मात्र फीस होगी कि बच्चा शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, उसका किराया इतना, उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, उतनी मैंने फीस रखी। इतनी पढ़ाई हो जाएगी, उतने पढ़ाई हो जाएगी। और ये बात आप किसी भी गांव चले जाइए, एक गांव आप नहीं कच्चा पाएंगे। यहां तक कि एक गांव से तिराया और 2-2 रोड बने हैं। ये हमारी क्षेत्र की जनता जानती है। 2022 में मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। लंबे अरसे से छोटे बड़े पद पर बैठा रहा, 38-39 साल। भोली भाली जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का विधायिका ने चुनाव जीती। अब आप पहले और आज में अंतर जमीन आसमान का अंतर है। अब जब 27 में चुनाव होगा, फिर आपसे हम मिलेंगे। यहाँ की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि जनता करा रही है बड़े पैमाने पर। मैं बताओ, जिसके सामने कह दूं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो ब्लॉक हो, बड़े पैमाने पर लूट खसोट चल रही है। अच्छा सर, आप इतना सब आपके पास आ जाता है, इतनी व्यस्तताएं भी बहुत रहती होंगी, तो सर उसमें आप इतना, मैंने देखा अपने आप को कूल कैसे रख पाते हैं? कि मैंने देखा होली का एक मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी मतलब इतना कैसे, इतनी टेंशन के बीच इतना अपने आप को कैसे, अपने लोगों के बीच में उनके जैसे कैसे बन पाते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने साइकिल सिंधौली है, मैं यहाँ से एक छोटी सी नौकरी करता था। अच्छा। और घर से साइकिल से जाता था, साइकिल से घर वापस आता था। कितने किलोमीटर लगभग? यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर है। एक तरफ से वो भी शॉर्टकट 22 किलोमीटर है। अगर शाहजहांपुर के होके जाएं तो करीब 31-32 किलोमीटर है। तो निसंदेह ये तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत की बात है कि वहां से और यहाँ तक का सफर। तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी टेंशन हूं, कुछ भी हो, मैं टेंशन लेता नहीं। अच्छा। आज तक मैंने टेंशन नहीं लिया। आपको जानकारी है, टीवी चैनल माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की 4 साल हुए हैं, मुझे सांस लेना दुश्वार कर दिया है। कई बार मेरे भवनों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जबकि मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारे जिलाधिकारी हों, चाहे कमिश्नर हों, और चाहे लोक भवन में बैठे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हों, कोई भी हों, लगातार मेरी 4 साल से जांच चल रही है। लगातार अभी 29 जनवरी को फिर हमारी जांच, मेरे पूरे परिवार और यहाँ तक कि जो मेरी बेटियों की शादी हो गई उनकी तक संपत्ति की जांच हो रही है। मैंने कह दिया, ना ही दबने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं। आप जो गलत हो हमसे निकाल लीजिए। मेरे पास ना कोई सरकारी जमीन कब्जाई हुई है, ना किसी प्राइवेट व्यक्ति की 1 इंच जमीन नहीं। यहाँ तक कि मेरी जमीन पर कब्जा किया गया। अच्छा। पुआए रोड पर बिल्डिंगें बनवा दी गई,
आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, जांच करा लें। मैं लगातार शिकायतें करता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप समाजवादी पार्टी में आ गए, शायद इस वजह से कुछ थोड़ा आप विरोधी दल में चले गए, तो इस वजह से शायद नहीं सुनी जा रही है। कुछ कहां तक ये भी हो सकता है? मात्र हमारी ही नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया था। मैंने यही तो किया कि हमें नीति नहीं अच्छी लगी। कथनी और करनी में मुझे बहुत बड़ा अंतर लगा। मेरी अंतर आत्मा गवाही नहीं दी। हमने पार्टी छोड़ दी, ये अपराध किया। बाकी मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस पर मुझे अपराधी बनाने का भी काम किया गया। अनेक मुकदमा मेरे ऊपर काम किए गए। मेरे आवास पर आप बाहर से देख लेना, अब भी गोलियों के निशान हैं। जिस दिन वोट पड़े उस दिन आवास पर मेरे हमला किया गया। उल्टी FIR मेरे और मेरे समर्थकों के ऊपर की गई। बेचारे जेल गए, अपमान सहा। और जब इनका नहीं मन भरा, नहीं दिल भरा उत्पीड़न करने में, मेरे छोटा बेटा जो ब्लॉक प्रमुख था उसे ब्लॉक प्रमुख पद से हटाया। फिर उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा, चोरी का है कि तुमने एक सरकारी पेड़ काटा, चोरी तक के मुकदमे कायम किए गए। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? जितना मैं दावे के साथ कहता हूं, नेता हवाई बातें करते हैं। मैं एक बात में कहीं किसी चौराहे तिराहे किसी गांव में, देखिए कुछ तो हम कहें सब हमारे साथ खड़े, सब तो हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको भले ही हमें 1% विरोधी दल के जो सही लोग हैं वो मेरे बारे में ये कह सकते हैं, जो रोशनलाल वर्मा विधायक जी कहते हैं वो ही करते हैं। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आप किसी गांव में खड़े हो जाइए, किसी भी जगह। अच्छा, तो शायद यही वजह रही कि ये जो आपने फैसला लिया समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का, ये विचारधारा से जुड़ा था? विचारधारा से जुड़ा। गरीबों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा, जुल्म जाति अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ था। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। अच्छा, तो जैसे अब आपने पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, फिर आप भाजपा में आ गए, उसके बाद में अभी आप समाजवादी पार्टी में है, तो आपको कार्यशैली और नेतृत्व में क्या अंतर लग रहा है अलग अलग पार्टियों के? और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आपको कैसा लग रहा है? ऐसा है, भले मैं बहुजन समाज पार्टी में नहीं हूं, बहन जी ने मुझे निकाल दिया था। बहन जी का शासन कोई खराब शासन नहीं था, अच्छा शासन था। ये बड़ी बात है, आप समाजवादी पार्टी में होकर भी अगर ये बात कह रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जब मैं बहुजन समाज पार्टी में विपक्ष में था, सरकार समाजवादी पार्टी थी 2012 में, तो मेरे ऊपर कुछ मुकदमा उस समय लगवाए गए थे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, उस समय ये मुख्यमंत्री थे, मैं इनसे मिला जाकर, हमें खूब याद है। जब मैं इनके पास मिलने गया, उस समय पंचम तल, अब तो लोक भवन है, पहले पंचम तल में मुख्यमंत्री बैठा करते थे। हमने अपनी पूरी बात बताई, सच बता रहा हूं मैं। बताने के बाद बोले क्या चाहते हो? हमने जो मुकदमा मेरे ऊपर लगे हैं फर्जी, इसकी CVCID आप करा दीजिए, मैं इसके लिए आया हूं। तुरंत घंटी बजाई, बोले पंधारी यादव बुलाओ। बुलाया और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इनके मुकदमा जो ये कह रहे हैं वो कर दो जाकर। मेरे CVCID में मुकदमा चले गए और बड़े घृणित मुकदमा थे मेरे ऊपर। यहां तक कि अपहरण, लूट, बलात्कार तक का मुकदमा था। CVCID ने जांच की, हमें उसमें CVCID ने दोष मुक्त कर दिया। दूध का दूध पानी पानी, दूध पानी पानी हो गया। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसी समय से प्रभावित था कि देखिए, मैं विपक्षी दल में होते हुए भी हमारी सही बात सुनी
और एक बात और कहना चाहते हैं, जब मेरे ऊपर इधर भारतीय जनता पार्टी में उत्पीड़न किया गया, मुकदमा कायम किए गए, मेरी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाया गया, मेरी जमीनों पर कब्जा किया गया, पहले से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मेरे संबंध थे, बड़े अधिकारियों से संबंध थे। वो तो आप पार्टी में रहे तो निश्चित रहे होंगे। हाँ, संबंध रहे। मैं जब गया अपनी बात बताई तो मेरी एक नहीं सुनी। कहा हम समाजवादी पार्टियों की का मदद करेंगे, जितना कमजोर करना चाहेंगे उतना कमजोर करेंगे, आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मैं नाम भी बता दूं, मेरे ब्रजेश पाठक जी से जो डिप्टी सीएम हैं, इनसे संबंध रहे, बहुत अच्छे संबंध थे। जब भारतीय जनता पार्टी थी, इनके यही जवाब थे। उस दिन से मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास हमने जो होगा वो भुगतेंगे, किसी के पास अपनी बात कहने नहीं जाएंगे। इसी ढंग से कई बड़े अधिकारी शासन में बैठे, मैंने उनसे भी संपर्क साधा, लेकिन एक न सुनी गई। अच्छा सर, वर्तमान में आप विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, तो अब आपकी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति क्या रहती है? भाई अभी तक तो आपने बताया कि आपको तमाम मुकदमे लगाए गए, तमाम तरीके से आपको घेरा, आपकी क्या रणनीति, आप कैसे घेरना? हमारी रणनीति उनकी जो वो कर रहे हैं, जुल्म, जास्ती, गरीब, कमजोर, लाचार, फर्जी मुकदमा, उनकी जो किए हुए जो वो कर रहे हैं वो हम जनता में उजागर करेंगे। हमारी खुद की ऐसी कोई रणनीति नहीं। हमारी रणनीति यही है कि जो वो पाप कर रहे हैं उनके पाप को हम जाके गांव-गांव, घर-घर बताएंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये तुम्हारे साथ जुल्म जाती की। मेरी खुद की बनाई हुई रणनीति नहीं। जो उन्होंने पाप किए हैं, घड़ा भर चुका है, वो केवल हमें घड़ा थोड़ा छलकाना है, बस खाली हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अब आप जानते होंगे, हालांकि राजनीति में ये भी बड़ा आम बात रहती है, मान लीजिए कल को आपका अगर भाजपा की तरफ झुका हुआ जाना हुआ या वो दरवाजा कतई बंद कर चुके हैं। ऐसा है, जितने कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है इसीलिए हो रही है कि ये डर जाएं, ये घबरा जाएं, कमबैक, और ये किसी ढंग से फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी में चाहे जो भी नुकसान करें, चाहे मुझे जेल में डलवा दें, यहां तक कि जेल में डलवा के ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका भरोसा तो है नहीं कोई, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सुबह आई थी कि विधायक जी को टिकट शायद बीजेपी वाले भी ऑफर कर सकते हैं। नहीं, कर सकते नहीं। अच्छा, कर सकते नहीं। हाँ। इसीलिए जुल्म जाती हो रही हमारे ऊपर कि ये डर के वापस आ जाए भारतीय जनता पार्टी में। संपर्क भी साधा हमसे, हमने नो। अच्छा, कोई बात नहीं, क्लियर कट, नो। अच्छा सर, तिलहर क्षेत्र के विकास के लिए आपने अब तक कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य किए जिन पर आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ, कि भले ही आज आप विधायक नहीं हैं मगर फिर भी आप सोचते हो तो आपको लगता हो कि हाँ यार मैंने इतने काम कर दिए? मैं पहले ही बता चुका हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, इसका उच्चीकरण मैंने कराया, और एक दो नहीं दर्जनों पुल बनवाए। अब तो मैं ये चाहता हूं आपको दिखाएं, आप चल के देख लीजिए, जो हमारे बनाए हुए रोड थे बड़ी संख्या में टूटे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल माध्यम से सुनेंगे, हमसे लिस्ट ले ले, वो केवल मरम्मत ही करवा दें, नए रोड की तो बात छोड़िए। यदि कोई एक नया रोड बना हो पूरी विधानसभा में तो क्षेत्रीय विधायिका बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे, प्रशासन बताते हैं। हमारे बनाए हुए टूटे रोड तक की मरम्मत नहीं हो पा रही है, आगे क्या करेंगे? और मैं दोबारा चौथी बार चुनाव जीता, मैं, हमारी सरकार बनी, तो सबसे पहले जो कानून व्यवस्था है
जो गरीब जनता, कमजोर, बेसहारा, इनको लूटा जा रहा है, सबसे पहले इन पे अंकुश लगाने का काम करेंगे। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि आपके साथ बदले की राजनीति हुई, तो कल को अगर आप सत्ता पक्ष में आते हैं, आप विधायक बनते हैं आपकी सरकार में, तो क्या आप बदले की राजनीति करेंगे या मतलब अपने विकास की राजनीति पे ध्यान देंगे? हमने इनके जो छोटी मोटी बातों का मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब आप बूझ ही रहे हैं, जो बड़े माफिया हैं, जो गरीब जनता को बड़े पैमाने पर परेशान किया है, जेल भिजवाया है, वो भी गिने चुने हमारे क्षेत्र में ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा 5-7 लोग हैं। चाहे जनता को, जो आम जनता है, हमें चाहे वोट दे अथवा ना भी दे, उनका हम काम करेंगे, लेकिन दलालों का कोई काम नहीं होगा। दलालों को जिस ढंग से उन्होंने हमारे लोगों को जेल भिजवाया है, तो कहीं न कहीं उन्हें तो देख जो है भुगतना पड़ेगा। लेकिन आम जनता से कोई मतलब नहीं, आम जनता को। अच्छा सर, पूरी राहत, पूरा सम्मान। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि पिछले चुनाव में जो आप हार गए, क्या वजह क्या रही? मतलब इतना आप लगातार 3 बार जीतते चले आए, जनता से भी आपका बड़ा अच्छा वो है, और क्या वजह रही कि चुनाव हार क्यों गया? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ी, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हल गई थी। इनको वो बहुत खराब लगा। पूरा जिला प्रशासन और सरकार ने तिलहर विधानसभा क्षेत्र पर पूरा अपने जोर लगा दिया। और अमित शाह जी की जिस दिन हमारी यहाँ रोड शो था, उसी दिन डड़िया बाजार में अमित शाह की मीटिंग थी, सभा थी। वहां उनके यहाँ भीड़ नहीं जुट पाई, मेरी उनसे ज्यादा भीड़ थी। अमित शाह जैसे जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनको 1.5 घंटा मंथन करना पड़ा। और इन्होंने हमारी, जो मैं पहले कह चुका हूं कि जो बेचारे अशिक्षित लोग हैं, गुमराह किया कि विधायक जी ने ये स्कूल बनवा लिया। स्कूल मैंने अपने लिए बनवाया। स्कूल आप देखना, अगर समय हो निकल जाना, मैंने भव्य स्कूल बनवाया। और बहुत से कार्य ऐसे किए मैंने, वो हम सबको जाना है। सबको मरना, ऐसा कोई नहीं जिसे बचेगा। हमारे ना होने के बाद भी लोग हमारे कामों को याद करेंगे। पब्लिक को गुमराह किया, हमारे समाज गुमराह किया कि 3-3 बार आपने विधायक बनाया, प्रमुख बनाया, अध्यक्ष बनाया, तुम्हें क्या दिया? जो अशिक्षित लोग, जो ये मैं आपको बिल्कुल सच्चाई की बात बता रहा हूँ, लोगों को समझ में आई है कि बात तो सही कह रहे, उन्हें एक बार दूसरा बदल देख लें। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, चाहे वो किसी समाज के हों, और खास तौर से दलित पिछड़े, तो बहुत दुखी हैं, पछता रहे हैं। 2027 का इंतजार कर रहे हैं। 2027 जिस दिन आएगी, आप देख लेना, जिस तरीके से हमारा किसी ने रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया अब तक, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2007 में जो हमारी पूरे बरेली मंडल में जीत हुई थी, उससे भी तिलहर क्षेत्र की जनता उससे भी ज्यादा मतों से हमें जिताने का काम करेगी। अच्छा सर, क्या कभी ऐसा भी समय आया कि जब आपने पार्टी स्विच करी, पार्टी बदली, पार्टी इधर से उधर गए, तब जनता या आपके जो खास कार्यकर्ता जो थे, जो करीबी लोग होते हैं, क्या उनका कभी ऐसा लगा, विरोध कराओ कि नहीं आप विधायक जी ये गलत कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं? या कभी कभी हो सकता है कोई अपना कहता है नहीं ऐसा, क्या कभी विरोध ऐसा झेलना पड़ा? नहीं, कतई सब साथ में रहे, सब साथ में रहे, हमारे सब साथ में रहे। जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, जो मेरे साथ में रहे। मेरे चुनाव हारने के बाद कुछ लोग, वही मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने भाजपा संपर्क साधा। जब वहां उनको कोई सम्मान नहीं मिला, फिर वापस आ गए हमारे पास। उन्हें सोचा कि इसकी जुल्म जास्ती कैसे बचे, कोई राहत उन्हें नहीं मिली। जो हमसे हटे थे, फिर आ गए हमारे पास।
अच्छा सर, आज की राजनीति में आपको आप समझ सकते हैं युवाओं की भागीदारी जबरदस्त है जी, बढ़ चढ़ के युवा जो है, तो युवाओं के लिए आपके पास कोई विशेष संदेश हो जो आज के युवाओं को आप देना चाहें? देखिए, ऐसा है, हमारा युवा पढ़ा लिखा बहुत परेशान है, मारा मारा घूम रहा है। इन्होंने केवल एक काम किया है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और धर्म, भगवान को सब मानते हैं, मैं भी भगवान मानता हूं। देखिए, ये सामने मेरे यहाँ मंदिर बना है, लेकिन मैं भक्त हूं, अंध भक्त नहीं हूं, मैं पाखंड नहीं करता हूं। युवा पाखंड के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से युवा को कोई रोजगार नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दी, मारे मारे घूम रहे, भागे भागे घूम रहे। हमारी सरकार बनने पर सबसे पहले युवाओं का सम्मान रखा जाएगा, युवाओं को पूरी कोशिश की जाए कि युवाओं को रोजी रोटी मिले। अगर मैंने तो ये देखा है कि जब सावन आते हैं तो अशिक्षित लोग कांवड़ बड़े पैमाने पर लेके जाते हैं, तो उनके ऊपर वहां फूल बरसाए जाते हैं। और जब नौकरी मांगते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देखा होगा, उनके ऊपर लाठी बरसाती है। हमारी सरकार बनने पर युवाओं के ऊपर लाठी नहीं बरसाई जाएगी, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा सर, अगर आपको अपने पूरे राजनीतिक सफर को एक लाइन में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पूरा जीवन जिस तरीके से मैंने जनता के लिए समर्पित रहे, हमेशा सरकार में भी रहा, मैं समर्पित रहे, मैं अपनी जनता के लिए पूरा जीवन भर जिस ढंग से मैं जनता का मैंने सम्मान और मान किया, पूरे जीवन भर करता रहूंगा। अच्छा, एक बात और सर, अभी एक सोशल मीडिया में आपका एक फोटो छाया हुआ है, इसमें आप शेविंग करी हुई है, शेविंग क्रीम लगी है और जयेश प्रसाद जी आपका हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, वो क्या था? वो जबरदस्ती क्या? ऐसा था, मैं बता दूं, मेरी आदत है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, तो मैं घर के अंदर हूँ, मैं बाहर ही बैठता हूँ जब यहाँ हूँ। मैं बाहर, मेरे यहाँ सेविंग करने वाला घर ही पे आता है, मैं बाहर सेविंग करा रहा बैठा, उनकी गाड़ी निकल रही थी, मैं बाहर था, तो मैंने देखा, हमने पहले गाड़ी पहचानी नहीं, गाड़ी निकल रही थी, फिर गाड़ी वापस आई, जब गाड़ी वापस आई वो गाड़ी से उतरे, हमने देखा ये तो जयेश प्रसाद हैं भाई, वो सम्मानित हैं, अपने दरवाजे पर, अपने आवास पर किसी के यहाँ कोई पहुंचता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका उठ के सम्मान करें। मैंने ये सम्मान किया था, मैं उठ के खड़ा हो गया, लेकिन मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि ये हमारा फोटो भी खींच जाएगा। नहीं तो तौलिया उलिया हटा के साबुन पोंछ देते। मगर वो भी बड़ा अच्छा लगा कि जब तक लगा कि यार इतने, मतलब देखिए तुरंत दो आपके बड़ा ये चर्चा में रहे, एक तो वो होली वाला डांस बन्नो तेरी अखियां और आपका ये फोटो जो है सेविंग क्रीम वाला। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने सहजता से सारे सवालों का जवाब दिया और आपके आगे के राजनीतिक सफर में हमारे चैनल आपकी बात की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। चलिए, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जी सर, आपने जो हमसे इंटरव्यू लिया है अभी, मैंने इसमें एक भी बात बनावटी नहीं की, जो मैंने बातें की हैं आप जनता के पास जाकर इसका बाकायदा सर्वेक्षण कर सकते हैं। अच्छा, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, आप इतना जब ठोक बजा के कह रहे हैं तो निसंदेह आपने जो कहा है उसमें सत्यता ही होगी। और सर, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारी तरफ से भी ये अपील कर दें जनता से कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपना प्यार दें। हमारा चैनल हमारी सभी, देखिए, मेरे संबंध केवल जनपद शाहजहांपुर में नहीं, केवल विधानसभा में नहीं, मैं अपने जो भी हमारे समर्थक हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, सबसे मैं
विनती करना चाहता हूं, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जनपद हो, चाहे अन्य जनपद के लोग हों, हमारे समर्थक, हमें चाहने वाले, जब ये आपकी चले आपके चैनल पर वीडियो, तो सभी लोग इसे देखें और इसे लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।